क्वेश्चन है हमारा, समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल है तो x बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल हमने लिख दिया। एक बात बताना चाहेंगे, यह A11 का प्लेस है मैट्रिक्स के अनुसार, इसके ठीक सामने और ठीक नीचे सेम राशि है। तो x x हो x x, 5 5 5 5, 2 3 2 3 या 3 2, 3x 2x 3x 2x या 2x 3x, ऐसा कभी भी रहेगा। तो 95% केसेज में आप क्वेश्चन में आप चाहेंगे तो C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करके सवाल को बना सकते हैं। कब? जब इस कॉर्नर के सामने और नीचे समान राशि रहेगा तब। फर्स्ट ऑफ ऑल C1 इम्प्लाइज लिखा है, यानी C1 का स्थान पर C1, तो C1 मेरा है 3x माइनस 5, 5 और 5, C1 उतार दिए, प्लस प्लस प्लस, C2 क्या है तो 5 है, 3x माइनस 7 है और 5 है, प्लस प्लस प्लस, C3 ये वाला है 5 5 और 3x माइनस 7। तो यह C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। और यह 5 3x माइनस 7 5, फिर ये 5 5 और 3x माइनस 7। अब बराबर क्या है, अब 3x माइनस 7 है यहाँ पर ना, तो 3x हो गया, 5 5 10 हुआ, 10 में से 7 गया तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर 3x हो गया, क्या सर फोन, तो 3x हो गया, 5 5 10 में 7 गया 3, 3x उतारेंगे 5 5 10 में 7 गया 3, 3x उतारेंगे 5 5 10 में 7 गया 3। अब बाकी C2 का जो मान है वह वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसमें प्रॉब्लम परिवर्तन नहीं होगा। किसी एक रो कॉलम में या एक रो में एक जैसा चीज़ हो तो उसे कॉमन काट सकते हैं। तो इस कॉलम में सेम है तो हम इसे कॉमन काट लिए, क्या बचा मेरा 1 1 1, और बाकी जो है 5 3x माइनस 7 5 5 5 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमने नियम बताया है कि किसी कॉलम में 3 गो एक रहे, C1 में या C2 में या C3 में, तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 एंड R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3 का प्रयोग करेंगे। यह मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 और 5 माइनस 5 करेंगे 0, तो केवल R1 में से R2 घटाने पर ही मेरा 2 0 आ जा रहा है। तो इस एक क्रिया से ही R1 में यह फार्मूला क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जब 3 गो एक रहेगा कॉलम में तब, तो यह दोनों लगाया जाता है। लेकिन यदि किसी एक से ही मेरा 2 0 आ जाएगा तो दूसरे को करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, उससे कैलकुलेशन लंबा होगा। तो यह आप इस सवाल में नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आपका सवाल बन जाएगा। तो 3x प्लस 3 तो ये रहेगा, R1 माइनस R2, तो ये R1 है ये R2 है ना, तो R1 क्या है तो 1 5 5 माइनस 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 R2 1 3x माइनस 7 जी, अब फिर 5, अब बाकी R2 1 3x माइनस 7 5 1 5 और 3x माइनस 7, अब बराबर 0 रहेगा। 3x प्लस 3 तो ये हो गया, ये 0 5 माइनस 3x अब प्लस 7 हो जाएगा ना, और फिर ये 0 ही होगा, फिर ये 1 3x माइनस 7 5, फिर 1 5 3x माइनस 7 बराबर 0। 3x प्लस 3 ये रहेगा, ये 0 हुआ, 5 7 12 माइनस 3x आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया, 3x माइनस 7 आ गया, फिर ये 5 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 3x माइनस 7 आ गया। 2 ठो 0 है, इसको लेंगे नीचे बंद सामने बंद करेंगे, तिरछी करेंगे। ओके, देखिए 3x प्लस 3 आया और बेसिक कैलकुलेशन में 2 0 आया है, यह वाला लिया जाता है। तो इसके लिए प्लस नहीं लगता है, प्लस माइनस लगता है, तो माइनस इतना लेंगे, नीचे बंद हो जाएगा सामने बंद, यह 4 एलिमेंट बचेगा, तो यह इससे मल्टीप्लाई
और यह इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3x माइनस 7 माइनस 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 3x माइनस 7 माइनस 1 इंटू 5 यह लिए है, तो नीचे बंद सामने बंद हुआ है। ये 3x प्लस 3 रहने दो, और ये माइनस 12 माइनस 3x हुआ, और ये 3x माइनस 7 और माइनस 5 ना जी। अब ये अंदर जाएगा तो 3x प्लस 3 हुआ, अंदर जाएगा तो 3x पॉजिटिव हो जाएगा और 12 नेगेटिव, फिर 3x माइनस 12। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे जब 3x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3x बराबर क्या होगा -3 और x बराबर -1। और जब 3x माइनस 12 बराबर 0, तब 3x बराबर क्या होगा 12, x बराबर 3 चौका 12। दो ऑप्शन सोच सकता है, आप शुरू से समझिए इस सवाल को। ये हमारा सवाल है और कह रहा है समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल है एक पूरा, यानी एक मूल इनमें से कोई एक होगा। कोई भी समीकरण है द्विघात समीकरण यदि बनता है तो उसमें दो मूल होते हैं, x का वैल्यू 2 निकलता है, लेकिन इसमें कह रहा है एक मूल कौन सा होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल मैंने उतारा, यहाँ पर मैंने एक लॉजिक बताया, 90% क्वेश्चन में यह सेटिस्फाइड होगा कि इस a11 के ठीक सामने और नीचे समान राशि हो। समान राशि माने 5 5 तो 5 5, एक्स वाई तो एक्स वाई, 2x 3x तो यहाँ पे 2x 3x चाहे 3x 2x ऐसा रहेगा कि C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग किया जाता है। तो यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है। C1 प्लस C2 प्लस C3 माने इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, यहाँ लिखाया। IC2 IC3 चुपचाप उतर आएगा। 5 5 10 में से 7 गया 3, तो 3x, अब 5 5 10 में से 7 गया 3, वैसे ही जोड़ेंगे तो यही आएगा। ये चुपचाप कॉमन करें 1 1 1 आया, बाकी उतार दिए। हम चाहते तो यहीं पर मेरा सवाल बन जाता, इनटू में है, इसको बट्टा करते 0 बाई समथिंग खत्म, ये मेरा बन जाता 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर -3 और 3 से 3 गया तो x बराबर -1। ये हमारा आंसर हो जाता। मात्र इसी 3 लाइन से आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन हमें क्या था कि मुझे प्रॉपर मान निकालना था। तो आमतौर पे स्तंभ में 3 गो एक रहता है, तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3 लगाते हैं, लेकिन हमने R1 माइनस R2 ही लगाया। क्यों? क्योंकि यह R1 है, यह R2 है, इसमें से यह घटाएंगे 0, इसमें से यह घटाएंगे 0, तो 2 गो 0 केवल एक क्रिया पर ही आ जाए तो दूसरा का नहीं किया जाता है। तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 5 माइनस इतना 5 माइनस इतना, यहाँ लिखा गया। R2 R3 उतरा गया। माइनस के बाद कोष्टक में लिखते हैं, साइन चेंज किए, हल के यहाँ आया। इसको लेना है तब माइनस लगता है, माइनस इतना हो जाएगा, नीचे बंद सामने बंद, 1 इंटू 3x प्लस 7 माइनस 1 इंटू 5, जो बोले हैं यहाँ पर लिखे हैं 1 इंटू 3x प्लस माइनस 7 माइनस 1 इंटू 5। ये रहने दो, 3x माइनस 7 माइनस 5, 3x है माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, हाई माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। एक बार इतना बराबर 0 करो x का मान, एक बार इतना बराबर 0 करो x का मान। x का मान 2 होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक x बराबर -1 पहला ऑप्शन से यहाँ पर x बराबर -1 आया है, तो यहीं से हमारा आंसर यह 1 नंबर हो सकता